मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों की स्थितियां आज मैं आपको ग्राउंड लेवल पर दिखा देता हूं। ये बैरसिया क्षेत्र में लगने वाला एक सांदीपनी स्कूल है जिसका उद्घाटन 2 तारीख को मोहन यादव के हाथों से किया गया था। अब आप थोड़ा स्कूल की बिल्डिंग पर नज़र डालेंगे तो आपको कुछ बदलाव नज़र आएगा। ये सरकारी स्कूल की एक बिल्डिंग है, ये ब्लॉक ए है और ये पूरा 35 एकड़ में फैला है जो स्कूल है। और उसके बाद स्कूल में जो गवर्नमेंट की सुविधाएं आई वो देखने योग्य है। बस ग्राउंड लेवल की रियलिटी जानने के लिए हम आज सांदीपनी स्कूल पर आ चुके हैं और ये समझ लेंगे कि जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों का क्या, जो वादे मोहन यादव ने किए थे कि सरकारी स्कूलों की हम दशा दिशा को बदल देंगे, उस पर कितना बदलाव हुआ। और जब मैं यहाँ पर आया तो बच्चे कितने यहाँ पर आ गए, अब देखिएगा, थोड़ा कैमरा घुमाइए। बच्चियां भी यहाँ पर आ गई और तमाम बच्चे भी यहाँ पर आ गए। हालांकि 15 अगस्त का माहौल चल रहा है, कल बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में हैं, उसके बाद भी तमाम बच्चे हमें मिल गए बात करने के लिए, तो इनसे ग्राउंड रियलिटी की हमको समझ आ जाएगी। चलो मैं बात करना शुरू करता हूँ सबसे पहले बच्चों से, टीचरों से बाद में बात करूंगा। अरे कहाँ भाग रहे हो, क्या नाम बेटा आपका? शिवम मेहर। सीएम मेहर, कौन सी क्लास में? 12th। अभी नए एडमिशन हुआ है? नहीं सर, मैं 4 साल से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। 4 साल से पढ़ रहे हो, तो अभी जो नया हुआ था उद्घाटन ब्लॉक ए था, और कितने ब्लॉक है यहाँ पे? ब्लॉक है इधर है, ब्लॉक भी उधर है। अच्छा 2 ब्लॉक है। हाँ। अच्छा स्कूल में कैसी क्या पढ़ाई होती है, सही से बता। सही पढ़ाई होती है। पढ़ाई है सरकारी के नाम पे, ऐसा तो नहीं तुम लोग को परेशान किया जाता हो या सुविधाएं ना मिलती हो? नहीं, सब सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिल जाती। तुम कौन सी क्लास में हो? मैं 12th आर्ट्स। 12th में हो? 12th के हिसाब से छोटे नहीं रह गए तुम? हाइट छोटी रह गई। अच्छा ये बताओ स्कूल में कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? ऐसा तो नहीं टीचर आप लोग को परेशान करते हो, या जैसा हम सरकारी स्कूलों में देखते थे कि मैम स्वेटर बुन रही कहीं चली गई, बच्चे पढ़ रहे हैं अपने आप से, ऐसा तो नहीं? पढ़ाई सब चल रही, पीरियड भी सब लग रहा है। अच्छा क्लासों में क्या क्या सुविधाएं है क्लास में? सब सुविधाएं हैं और क्या नाम बेटा तुम्हारा? विजय दांगी। विजय, तुम कौन सी क्लास में हो? 9th। अरे यार बच्चे तुम लोग 9th में, ये 12th में, तुम भी छोटे रह गए यार हैं? अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कैसी क्या पढ़ाई चल रही है, टीचर अच्छे हैं यहाँ के? हाँ अच्छे हैं। अच्छा कब एडमिशन लिया था तुमने यहाँ पे? हमने 1 तारीख को, 1 जुलाई। 1 जुलाई को है? हाँ। अच्छा 1 जुलाई से पढ़ रहे हो, पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले पिछली साल भी यहीं पढ़ा था। अच्छा यहाँ कितने सालों से पढ़ रहे हो? 2 साल से। और 7th से मतलब एडमिशन लिया था तुमने? 8th क्लास में? 8th में। 7th में कहाँ पढ़ते थे? गांव में। गांव में। वहाँ क्या पढ़ाई, सरकारी था प्राइवेट स्कूल था? प्राइवेट था। पढ़ाई होती थी? हाँ होती थी ना। वहाँ अच्छा था यहाँ अच्छा है? यही अच्छा है। यहाँ भी अच्छा है। लोग तो कह रहे थे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल के बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। इसमें होती है ना। इसमें होती है। अच्छा स्कूल आने जाने के लिए क्या व्यवस्था, किससे आते हो स्कूल? बस से। बस से आते हो। बस की कितनी फीस लेते हैं? फीस अच्छा नहीं। फीस का नहीं, फ्री है? बस की फीस नहीं लगती, फ्री है? फ्री है। कहाँ कहाँ तक जाती है बस? बढ़ के रहता है। एक एक करके धक्का मुक्का, एक करके। कहाँ जाती है बेटा, तुम कहाँ से आते हो? सागवानी से। कितनी दूर है यहाँ से? अरे लड़ते नहीं बेटा, लड़ना नहीं है, मैं सबसे बात करने आया हूँ यार। कितनी दूर से? 14 किलोमीटर। तो बस से आते हो, फीस नहीं लगती इसकी? बिल्कुल भी नहीं लगती। स्कूल में फीस लगती है? नहीं लगती। निःशुल्क सेवा है। सारी सेवाएं निःशुल्क है। अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ पर जो आप लोग की स्कूल जब आप आते हो तो यहाँ पर मेन चीज़ों की, मुझे एक चीज़ बताओ, स्कूल में जो ये कहा जाता था कि स्कूल की सुविधाएं मिलती हैं नहीं मिलती गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे आप लोग बस से आते हो तो आपकी फीस नहीं लगती? बस नहीं लगती, फ्री बस है? फ्री। वॉशरूम पानी की व्यवस्थाएं साफ सुथरी? साफ सुथरा बिल्कुल। अच्छा बुक्स वगैरह आपको यहीं मिलती हैं या बाहर चलानी पड़ती है? यहीं मिलती है, लाइब्रेरी है वो। अच्छा लाइब्रेरी भी बनी हुई है? हाँ लाइब्रेरी भी, पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि एक समय था जब स्कूलों में बच्चों को बुक्स के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी कि एक बार टेंडर पास हो गया, किताबें आ गई, अब किताबों के लिए बच्चे लड़ते थे कि मुझे मिल जाए, किसी को लगता था मुझे मिल जाए। लेकिन आज लाइब्रेरी ही बना दी गई, बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप जाइए और पढ़िए। लेकिन पहले मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ, दूसरा चल के मैं आपको स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की सुविधाएं, लाइब्रेरी और लैब। अच्छा और क्या क्या है स्कूल में? और सब सुविधाएं, कंप्यूटर व्यवस्था भी है, कंप्यूटर सिखाते हैं, खेल मैदान भी है। तुम मैच वगैरह क्या खेलते हो, कुछ खेलते हो? सर को खेलते हैं। खो खेलते हैं? यस सर। खिलाने वाले सर लोग भी हैं, 3 सर में वो सब लोग सब खिलाते हैं। खो खो हुआ, मैच भी खिलाते हैं और पीछे वो भी खिलाते हैं, फुटबॉल भी खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। अच्छा मुझे ये चीज बताओ, स्कूल में कौन कौन सी चीज, लैब जैसे बताया इन्होंने, लैब है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस चलती है? यस सर, हाँ चलती है, वो सर करवाते हैं हमको, कंप्यूटर भी चलवाते हैं। अच्छा यही सर पढ़ाते हैं? सर आइए, कंप्यूटर सर आप ही पढ़ाते हैं? नहीं, अमित सर। अमित सर पढ़ाते हैं। चलिए और
संगीत वाला है, संगीत सिखाते हैं, वो भी अगल सर है। और वो डांस की बोल रही थी प्रैक्टिस, एक मैम है वो सिखाती है। तुम लोग कहाँ पहले पढ़ते थे? तुम कहाँ पढ़ते थे पहले? हम पहले दार रॉयल में पढ़ते थे। दार रॉयल में प्राइवेट था? हाँ। कितनी फीस लेते थे, कुछ आइडिया है? वो पता नहीं, पता नहीं, पिताजी देते होंगे। यहाँ पे लगती है फीस? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं लगती। वो ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा अच्छा है? वो मुझे अच्छा है। यहाँ पे ज्यादा अच्छा। ऐसा तो नहीं सरकारी की वजह से तुम लोग स्कूल ना आते हो? स्कूल आते हो? हाँ सर। अच्छा, 2 तारीख को कौन कौन था यहाँ पर जब मोहन यादव आए थे? मोहन यादव कौन कौन था? सर हम भी थे। आप सब लोग थे? अच्छा, किसी की बात हुई थी उनसे? कोई था बच्चा जिसकी बात हुई है? एक भैया थे, एक भैया थे और एक दीदी थी, उनकी बात हुई थी उनसे। अच्छा, जो भैया थे और दीदी, 2 ही लोग की बात हुई थी। एक मिनट, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि कैसे लगते हैं मोहन यादव? तुम लोग जब देखे सर अच्छे और अच्छी बातें भी करते हैं, बातें भी करते हैं। सर वो आए थे, इतना अच्छा लग रहा था कि वो स्कूल अच्छा अपना और अपना स्कूल में 1 नंबर सजावट हुई थी और उनने अच्छे से बात भी करी थी, सबसे मिले भी थे और स्कूल में आए भी थे वो सब। और वो विष्णु बच्चों से भी अच्छे से बात करी थी सर। हाँ, उनका स्वागत भी अच्छे से हुआ था सर। स्वागत भी अच्छे से हुआ था। उस दीदी को उनने बुलाया कि उनने स्पीच सुनाया था, तो उनने उनको ही दस्ती टांग दी और बोर्ड मेडल दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? कुलदीप धाकड़, तुम कौन सी क्लास में हो? 7th B। 7th B में पढ़ते हो? एक बात बताओ कुलदीप, तुम स्कूल कैसे आते हो? बस से? हम हाँ। पैदल आते हैं। पैदल? कितनी दूर है घर? यहीं पे है क्या? हाँ 1 किलोमीटर दूरी है। 1 ही किलोमीटर है। अच्छा, टीचर वगैरह अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं तुम सरकारी में पढ़ते हो तो बोलते हो नहीं हम क्यों पढ़ाएंगे, सरकारी है? नहीं फीस नहीं लगती तो हम पढ़ाएंगे नहीं? नहीं बोलते, पढ़ाते हैं अच्छे से। अच्छे से पढ़ाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो तुम? कौन कौन से अच्छे लगते हैं? हमको संस्कृत अच्छी लगती है। संस्कृत अच्छी लगती है। अच्छा, टीचर लोग ठीक से पढ़ा देते हैं? अच्छा, और ये बताओ कौन कौन सी फैसिलिटी है स्कूल में? कौन बताएगा? बताओ। अच्छा तुम बताओ। पानी भी स्वाद है यहाँ का, सब चीज है, नल भी है, वॉशरूम भी, खाने पीने की खाने की व्यवस्था की हाँ भाई बताओ। यहाँ पे संगीत क्लासेस हैं जिसमें यहाँ राष्ट्रगान वगैरह जो भी प्रेयर वगैरह होती है वो संगीत से होती है। यहाँ पे बहुत सुविधा, लाइब्रेरी है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के लेक्चर लगे, संगीत क्लासेस लगी जिसमें संगीत में सिखाया जाता है। जैसे कि आपको बताया जाऊँ, मतलब कि ये राष्ट्रगान होता है ना, तो वो हमारा संगीत से ही होता है। हारमोनियम के टीचर हैं जो बच्चों को सिखाते हैं हारमोनियम बजाना, बहुत सारी सुविधाएं, और वो ढोलक वगैरह सब है क्योंकि हारमोनियम से प्रेयर होती है। अच्छा, एक चीज बताओ, 2 तारीख को मोहन यादव यहाँ पर आए थे, कौन कौन मौजूद था? तुम थे? 2 तारीख को डॉक्टर मोहन यादव भर्री स्टेडियम उनके हेलीकॉप्टर से उतरे थे, वहाँ से वो लोडिंग गाड़ी में आए थे। यहाँ से उनका स्वागत किया गया। जो मल्टीपर्पज हॉल है तो यहाँ पे उनका कार्यक्रम किया गया था, इसी वाले मल्टीपर्पज हॉल में। जी सर मल्टीपर्पज हॉल में भी, और यहाँ पर एक बड़ा पंडाल बना था, उधर पर भी 1000 बच्चे उधर बैठे थे पंडाल में। कौन सी क्लास में दोस्त तुम? 12th में। एक चीज मुझे बताओ, 10th यहीं से करी थी किसी दूसरे स्कूल? मैं यहाँ से 8th क्लास से पढ़ रहा हूँ इस स्कूल में, 4-5 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले जहाँ पढ़ते थे उसमें कभी ऐसा लगा कि प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं कम थी? या जो प्राइवेट स्कूल में थे, मैंने लगभग मतलब 8th क्लास से यहाँ से आया हूँ, महाशी विद्या मंदिर जो विदिशा रोड पे है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया था 8th क्लास से। यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे फीस लगती थी, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती वैसे, ठीक है। वहाँ की जगह कोई लाइब्रेरी हम जानते ही नहीं थे लाइब्रेरी होता क्या, मतलब उनका कोई पता नहीं था। यहाँ पे लाइब्रेरी सुविधा मिली, संगीत क्लासेस, स्पोर्ट्स, टोटल चीज़ लगती हैं, और वहाँ पे फीस लगती थी, यहाँ पे फीस नहीं लगती है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता कि ये जो सुविधाएं आज आप लोगों को मिल रही हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े कॉलेजेस में मिला करती थी। जब हम कॉलेज में गए थे तब हमें ये चीज़ें मिलती थी, लाइब्रेरी मिलती थी, हमें म्यूजिक क्लासेस मिलती थी, तब मिलती थी। लेकिन आप लोगों को स्कूल में ही ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या सोचते हो आने वाला फ्यूचर को लेकर? आने वाले फ्यूचर में सर ये हमको जो सुविधा मिली, मतलब आने वाले अभी तक तो हमने ना ही देखा था ना ही मिली, ठीक है। जो अब मिल रही हैं उनका बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अच्छे से उपयोग करे, बस यही है। अच्छा, इस बात को लेकर शॉकिंग नहीं होते कि हमें स्कूल के टाइम में इतनी अच्छी सुविधाएं मिल गई, या जो लोग चीज़ें कॉलेज में मिलती थी मोटी मोटी फीस देकर? जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं जब कॉलेज में गया, अपने फीस भरी, मोटी मोटी पढ़ाइयों की फीस, लेकिन आप लोगों को ये सेवाएं निःशुल्क मिल रही हैं। इसके लिए सरकार का क्या है? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मोहन यादव से क्या कहना चाहोगे? बस सरकार से बस यही कहना चाहेंगे सर, CBSE पैटर्न वो ला दे बस इस स्कूल में, और क्या। CBSE पैटर्न ना दो, बाकी सारी चीज़ें ठीक लगे। हाँ ठीक है। मोहन यादव से उस दिन तो बात नहीं हो पाएगी, आज अगर मोहन यादव तुम्हें देख रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे उनसे? सर अगर डॉक्टर मोहन यादव जी हमें देख रहे हैं तो उनसे उस दिन भी अनुरोध किया था कि CBSE पैटर्न लाया जाए, और आज भी वही CBSE पैटर्न लाया जाए। बिल्डिंग को लेकर कोई शिकायत तो नहीं कि बिल्डिंग अच्छी नहीं? सर कोई शिकायत नहीं बिल्डिंग से।
बिल्डिंग अच्छी हुई जी। बिल्डिंग में कभी ऐसा तो नहीं लगता कि हम जब जाते हैं तो कोई चीज़ की कमी लगती हो? जैसे प्राइवेट स्कूलों में आपको लगता हो कि हमने फीस भरी तो प्राइवेट स्कूल वाले हमें सुविधा देते हैं, अब ये सरकारी है तो हमें सुविधा नहीं मिल रही। सर यहाँ पे सारी सुविधा है और हमें किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं लगती। प्राइवेट से भी अच्छा स्कूल है। प्राइवेट से अच्छा स्कूल है। तो क्या सरकारी स्कूल की सब देखा जाए तो अब तस्वीरें बदली हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल देखा होगा तुमने, आस पड़ोस के आंगनबाड़ी में या अगल बगल सरकारी स्कूल हुआ करते थे। आज क्या सोचते हो, सरकारी स्कूल जैसा लगता है या प्राइवेट जैसा? प्राइवेट से भी अच्छा लगता है। प्राइवेट जी। सर प्राइवेट से भी बड़ा लगता है, अच्छा खूबसूरत। तो तुम ऐसा तो नहीं लगता कि कोई पूछता हो कहाँ पढ़ते हो, तुम बोले सरकारी में, तो अंदर झिझक होती हुई कि मैं सरकारी में पढ़ता हूँ? स्कूल में पढ़ते हैं। शासकीय संदीपनी ठाकुरलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरिशी। तो ये गर्व साथ कह पाते हो? क्योंकि पहले ऐसा था कि जब बच्चा सरकारी पढ़ता था उसको थोड़ा सा नीचे करके डाउन में देखा जाता था। प्राइवेट वाले बच्चे फ्लेक्स मारते थे, बस से जाते थे, स्कूल जाते थे तो दिखाते थे। आज आप लोगों के पास सब कुछ है सरकारी स्कूल में होते हुए, तो दूसरों को क्या कहना? तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बोलोगे या फिर प्राइवेट में जाने के लिए? सरकारी सर लगता ही नहीं जगह स्कूल बना रही है संदीपनी, जगह जगह बन रहे हैं, तो भाई संदीपनी में जाओ। जो क्यों भारी फीस है बाकी स्कूलों की प्राइवेटों की, इससे अच्छा संदीपनी में कम फीस में एक नंबर सुविधा मिल रही है, मिलेंगी हर चीज की सुविधा मिल रही और है। पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अच्छा, बस से कौन कौन आता है? सारे लोग बस से आते हो? सारे लोग? और फीस किसी की नहीं लगती? नहीं लगती है। कितनी कितनी दूर से आते हो? तुम कहाँ से आते हो? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और इससे दूर का कोई है? 20 किलोमीटर। तुम्हारी फीस नहीं लगती? नहीं लगती, 1 रुपया भी नहीं लेते? नहीं लेते। स्कूलों की फीस पता तुम्हें? स्कूल की फीस तो होती थी, स्कूल के बाद जो स्कूल की बसेस होती थी उसकी फीस अलग होती थी। 8-8 हजार रुपए हमने दिए अपने स्कूल में। जब हम पढ़ते थे 8-8 हजार रुपए हम देते थे, क्योंकि ऐसे सरकारी स्कूल थे ही नहीं हमारे टाइम पे। अभी हमारे भाई बहन ही जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, जैसे कि यहाँ मतलब कि 10th क्लास में एडमिशन नहीं हुआ, 12th में नहीं होता यहाँ पे, है ना। तो जो जाते हैं हमारे लगभग 2 या 3 किलोमीटर के, वही 3,000 रुपये महीना फीस है। अच्छा, एक चीज बताओ कि तुम अपने जो घर में छोटे भाई बहन हैं या जो भी हैं आस पड़ोस में जो लोग हैं जो प्राइवेट में जाते हैं, तुम सरकारी में आते हो, कुछ अंतर समझ में आता है? बिल्कुल नहीं सर, अंतर पूरा ऐसा समझ में आता जो उन्हें वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही वो इस स्कूल में पढ़ाई। उनसे कभी कहा नहीं कि तुम तो प्राइवेट में पढ़ के मोटी फीस दे रहे हो, मुझे तो फ्री में सुविधाएं मिल रही हैं? बस सर अगली बार यहीं आएंगे। तुमने किससे बताई थी? मेरे छोटे भाई से। छोटे भाई से कुछ बोला? छोटा भाई छोटा भाई कुछ नहीं बोले कि तुम जाओ सरकारी में, मुझे प्राइवेट में जाना है। तो उसको बताया नहीं कि सरकारी में सुविधाएं प्राइवेट से अच्छी हो गई हैं, पढ़ाई अच्छी होती है और चीज़ें फ्री हैं, मतलब जिस चीज़ का पैसा तुम दे रहे हो वो मुझे फ्री में मिल रही है? वो तो बोला है, माँ वो कहता है मुझे प्राइवेट में जाना है। तो ये चीज़ मम्मी पापा से नहीं बताई? मम्मी पापा से बताइए। चलो, तो ये देखो मैंने आपको स्कूल के बच्चों से बात करके बताई। अब मैं आपको दिखा दूंगा स्कूल की बिल्डिंग, कि स्कूल की बिल्डिंग की स्थितियाँ क्या है। पहले तो आप थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो ये आपको कैंपस नज़र आएगा ब्लॉक ए का, और उसके राइट साइड जब मैं जाऊंगा तो ब्लॉक बी बना हुआ है, यानी करीब 35 एकड़ का ये जो स्कूल है इसको बनाया गया और बच्चों के लिए वो सुविधाएं देने की कोशिश की गई जो बच्चे डिजर्व करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग के साथ साथ बच्चों ने जो ये चीज़ें बताई कि उनके पास लाइब्रेरी खुद की है पढ़ने के लिए, उनके पास खुद के जो है स्मार्ट क्लासेस है, और मैं उनका भी आपको अभी दीदार करा देता हूँ। और मैं आपको अब चर्चा कर लेता हूँ स्कूल के टीचर से कि स्कूल के टीचर्स का इस पूरे मामले में क्या कहना है। और उससे पहले मैं आपको एक नज़र डालना चाहूँगा, ये जो सरकारी बसें आपको दिखाई दे रही हैं, फोकस करिएगा सरकारी बसों पर, कि ये गवर्नमेंट सांदीपनी स्कूल की बसें हैं जो बच्चों को बाकायदा लेके जा रही हैं और बच्चे इसमें खुशी खुशी जा रहे हैं। बच्चियाँ खास तौर पर जा रही हैं। रुकिएगा भाई साहब 2 मिनट। बेटा आप लोग की फीस तो नहीं लगती इसमें? हाँ? नो, नहीं लगती फीस? कहाँ से आते हो आप? बेतन से। कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और बस आराम से ले जाती? ड्राइवर भैया परेशान तो नहीं करते? नहीं हाँ? नहीं। भैया आप ये बताइए, बच्चों को आप लेके डेली जाते हैं, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा शिकायत करता हो कि चुपके से फीस ली जा रही है या सरकारी में फ्री नहीं है? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। और कितनी बसें होंगी यहाँ पे? कितनी बस? 11 बस नहीं, अभी वो चल नहीं रही ना। अच्छा, मतलब और आ गई हैं, अभी चल नहीं रही है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका साहू। कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बढ़िया होती है। ऐसा तो नहीं सरकारी के नाम पे पागल बना रहे हो या पढ़ाई न करवा रहे हो? अच्छी पढ़ाई होती है। क्या नाम है आपका? चलिए ठीक है, ये बच्चियां हैं। अच्छा, मैं सर से बात कर लेता हूँ 2 मिनट कि सर का क्या मामला है। ये मेरा टॉपर बच्चा है। अच्छा, ये टॉपर आकाश साहू। आकाश साहू कौन सी 10th में या 12th में सर? 12th एग्रीकल्चर में। 12th एग्रीकल्चर। अभी सीएम साहब ने सम्मानित किया। अच्छा, माननीय सीएम तो जब 2 तारीख को आए थे तब मुलाकात हुई थी? सर हाँ
हाँ, मुझे ट्रॉफी और मेडल मिला था और सर्टिफिकेट मिला था मुख्यमंत्री सर के आगे। क्या बातचीत हुई, कुछ बातचीत हुई? सर बस उन्होंने मतलब शुभकामनाएं की, बढ़िया जीवन में अच्छा करो, कहा बहुत बढ़िया बढ़िया। इसी स्कूल से पढ़ा है सर ये? यहीं से पढ़ा है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हमें उम्मीद है कि आगे चल के बच्चा बहुत ऊंचे पदों में जाएंगे। अच्छा जब सर एक चीज़ बताइए, अब आपके टाइम पे जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे और आज आप खुद एक स्कूल में टीचर हैं, कितना अंतर देखते हैं सर दोनों चीज़ों में? एक्चुअली जब मैंने तो बहुत अच्छी स्कूल, मॉडल स्कूल रीवा से, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है और 88 के बैच का मैं पास आउट हूँ, जो बेहतर स्कूल माना जाता था रीवा का, वो मंडल द्वारा संचालित है, तो उससे भी अच्छी व्यवस्था हमने यहाँ देखी सर। बदलाव देखा सर? बदलाव देखा। एजुकेशन में आपने कितना परिवर्तन देखा? क्योंकि पहले एजुकेशन पर सवाल उठते थे कि एजुकेशन की स्थितियाँ खराब हैं, खास तौर पर इंडिया को लेकर हमेशा से सवाल उठे हैं कि इंडिया में एजुकेशन के नाम पे सेम चीज़ें रिपीट करी जाती हैं, कुछ नया मॉडल नहीं है। क्या पढ़ाई का नया मॉडल? बदलाव हो रहा है सर, और बहुत जल्द ये बदलाव आपको समाज में देखने को मिलेगा। हमारे बच्चे बहुत अच्छा करके निकलेंगे, यही मेरा कहना है। सर एक चीज़ और बताइए, स्कूल में कितने मतलब टीचरों का स्टाफ है, कितनी बसें हैं और नया क्या बच्चों को मिल रहा है? इस समय हमारे पास रनिंग में 11 बसें संचालित हो गई हैं, 4 बसें और आ रही हैं जो करीब 10 दिन में आ जाएंगी, पाइपलाइन में है, हमारी डिमांड स्वीकृत हो गई है। और स्टाफ की संख्या में हमारे पास स्वीकृत पद 86 का है। 86 जी। और इसमें सारे टीचर्स मतलब कुछ कंप्यूटर क्लासेस भी लेते होंगे, कुछ म्यूजिकल क्लास? हर एक IT भी है, ICT है, वोकेशनल हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं, वोकेशनल के टीचर्स हैं हमारे पास। आउटसोर्स में हमारे पास सफाई कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड हैं। पुरानी स्कूलों में मैंने सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मी अलग से इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं रहते थे। हमारे पास आज की डेट में 8 सफाई कर्मी हैं और 7 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो 24 घंटे विद्यालय की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ऐसी तस्वीरें मैंने सिर्फ कॉलेज में देखी थी कि जब हम हायर सेकेंड कॉलेजेस में जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, तब वहाँ पर हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, सिक्योरिटी गार्ड मिलते थे, बस मिलती थी जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। तमाम भोपाल में भी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज जब स्कूल के बच्चों को सर ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, आपके मन में क्या ख्याल आता है? मैं तो यही चाहूँगा कि और भी CM राइज संदीपन विद्यालय बने और क्षेत्र में बच्चों को ये लाभ मिले। मोहन यादव जब उस दिन आए, आपसे कुछ बातचीत हुई या उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे लगे कि अब गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीरें बदलने वाली हैं, सरकार की तस्वीर, सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने वाली? साहब ने तो कहा कि हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे और कारपोरेट्स में जाएंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे। हर फील्ड को उन्होंने बताया कि अब हमारे बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, हर फील्ड में, हर सेक्टर में जाके नाम रोशन करेंगे। यही उनका संदेश था और हमारे बच्चे उसको लेके आगे चल रहे हैं। जैसे मैं कई जगह जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, अक्सर हम लोग कवरेज करते हैं, ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं, तो कई बार स्कूलों की स्थितियाँ मुझे ख़राब नज़र आती हैं या ऐसा लगता है बच्चे स्कूल में नहीं आते, अटेंडेंस कम होती है। उसका रीज़न कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में जो सुविधाएं बताई गई वो मिली नहीं, इस वजह से अटेंडेंस शॉर्ट होती है। ऐसा यहाँ तो नहीं? हमारे पास अटेंडेंस की कोई कमी नहीं रहती सर। 90-95% अटेंडेंस डेली रहती है और हर क्लास फुल रहती है, ये मानिए आप। बच्चे सारे आते हैं? सभी। अच्छा सर, बुक्स का क्या? बुक्स पर्याप्त हमको जो पहले ही मिल गई है अप्रैल में और सभी छात्रों को हमने वितरित भी कर दी है। बुक्स की कोई कमी नहीं है, बुक्स टाइम पे मिल जाएगी। और इसके अलावा लाइब्रेरी, कुछ बच्चे बता रहे थे लाइब्रेरी संचालित है हमारे पास। लाइब्रेरी में हमारे पास 6000 किताबें हैं और इस साल भी अभी किताबों का मैंने बच्चों से डिमांड ले ली है और अतिशीघ्र आ जाएगी। सर पहले यही देखा जाता था कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तरक्की कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं। अब चूँकि तुमने मेधावी छात्र तुम बन चुके हो सकता है कि अब तुम्हें स्कूटी भी एक मिल जाए, तुम्हें लैपटॉप भी मिल जाए, जैसा कि सरकार का वादा है। इसके अलावा जितनी भी हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो फीस कम रहेगी। क्या मन में विचार आता है कि सरकारें बदल चुकी हैं या अभी भी ऐसा लगता है कि सरकारों से कुछ कमी है? क्योंकि अब आने वाले युवा हो, वोट डालोगे, कल को तुम्हारे हिसाब से सरकारें चुने जाएंगी, अभी के हिसाब से कितना बेहतर सरकार है? नहीं सर, अभी तो बहुत बेहतर है। जहाँ तक मतलब हमारे मुख्यमंत्री सर हैं वो बेहतर शिक्षा का मतलब प्रावधान कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट स्कूल भी आधुनिक हो, प्राइवेट स्कूल जैसे आधुनिक हो, लग्जरी हो। मतलब अभी तक देखी जाए शासकीय संदीपनी विद्यालय हैं उनमें मतलब आधुनिक जो लेवे वगैरह हैं और डिजिटल TV है, डिजिटल बोर्ड हैं सर उन पर, और अच्छे टीचर्स हैं विद्यालय में और मतलब अच्छे गाइडेंस देते हैं, बढ़िया टीचर हैं हमारे विद्यालय में और बढ़िया पढ़ाई का स्तर भी सुधारा है संदीपनी विद्यालयों ने। जी सर। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी, बेटा क्या नाम है आपका? दीप। दीप।
कहाँ से आते हो आप? देवल खेड़े से नाम और कौन सी क्लास में हो? 7th 7 में। अच्छा एक चीज़ बताओ, सही से बताना, सर से डरना नहीं। पढ़ाई अच्छी होती है? यस हैं? बहुत अच्छी होती है। डेली स्कूल आने का मन करता है, डर लगता है आने में? डेली स्कूल आने का मन करता है। लाइब्रेरी वगैरह अच्छी है? बहुत अच्छी है। प्राइवेट से अच्छा स्कूल है या खराब? बहुत अच्छा है। पहले कहाँ पढ़ते थे? स्टार्टिंग से यहीं हो या कहीं और पढ़ते थे? पहले ओपन पढ़ते थे। कहाँ पे? और कहीं पढ़ते दूसरे स्कूल में? वहाँ अच्छा था या यहाँ अच्छा है? यहाँ अच्छा है। वहाँ अच्छा नहीं था? प्राइवेट स्कूल अच्छा नहीं था? देखिए मैं आपको एक चीज़ साफ सुथरी बता दूं कि जिस तरीके से हमने अपना बचपन गुजारा है, टीचर्स ने बचपन गुजारा है या हमारे बड़ों ने बचपन गुजारा है, उसकी अपेक्षा आज स्कूल बदले हैं। क्यों चाचा? सरकारी स्कूल बदले बदले लग रहे हैं कि नहीं? आपके टाइम में सरकारी स्कूल ऐसे हुआ करते थे जैसे आज है? सही है। कि जमीन में बैठ के बच्चा लोग पढ़ता था? नहीं। आज ये अच्छा है कि वो वाला अच्छा था? बढ़िया है। बढ़िया स्कूल है। तो बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तो बच्चों का कहीं और जाने का मन नहीं करता, अटेंडेंस खूब रहती हैं और जैसा कि मैंने आपको दिखाया सफाई चल रही है दादा? हाँ सफाई चल रही है, हम सफाई कर रहे ना। अच्छा आप यहाँ सफाई कर? हाँ सफाई कर रहे हैं। दादा एक चीज़ बताओ, ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा रुकता हो नहीं। या आपको कोई परेशान करता हो? पैसा बाबूजी देते हैं हमें। बाबूजी दे देते हैं टाइम पे पैसा? हाँ पैसे देते हैं, हाँ। हम सफाई कर रहे हैं। आप सफाई करते हैं? हाँ। दादा एक चीज़ बताओ, पहले कहाँ कहीं और करते थे आप काम या पहले स्कूल है ये? पहले मैंने नाइट ड्यूटी कर ली है। नाइट ड्यूटी काहे में? कंपनी में। कंपनी में? हाँ पहले कंपनी में आता स्कूल। हाँ। मैंने नाइट ड्यूटी कर ली, 10 महीना कर ली है। हाँ। हाँ नाइट ड्यूटी। संतोष सर थे हाँ। और पांडे साहब थे, उनके वहाँ में 10 महीना कर ली मैंने ड्यूटी जाम। अच्छा बताओ चाचा, स्कूल कैसा? अच्छा स्कूल है ये? बढ़िया है। बढ़िया स्कूल। हाँ, अच्छा तो नहीं बच्चे चुपके से आके शिकायत करते हो कि कहाँ फंस गए? नहीं कोई बच्चे। अच्छा आप बताओ, आपके समय में स्कूल ज़्यादा बढ़िया था कि अब के समय में स्कूल अच्छा है? अच्छा है अब के? हाँ। जब आप स्कूल में थे तो ऐसे सरकारी स्कूल हुआ करते थे कि टाट पट्टी बिछा के बिठाए थे आपको? पट्टी मट्टी बिछाते पहले तो और का। अब तो ऐसा कुर्सी हैं सब। हाँ, सब व्यवस्था करा दिए। बहुत परिवर्तन हो गया साहब। परिवार हमने पढ़े, हमने तो फट्टी बिछाई नीचे पे पढ़े। हाँ। अब बहुत परिवर्तन हो अच्छा गया। दादा एक चीज़ बताओ, आपके नाती जब स्कूल जाते हैं हाँ। या आपके बेटा लोग जब स्कूल जाते थे तो आपको लगता नहीं था कि ऐसा सरकारी स्कूल खुल जाए तो फ्री में हमारे बच्चे भी पढ़ ले, हमको पैसा ना देना पड़े? देखो साहब, अब तो क्या कहते हैं, जो जनता पार्टी आए ना, हाँ। जब से बहुत सुखी हो गए सब। अच्छा हाँ जनता पार्टी आई ना, जब से हाँ। बहुत सुखी हो गए। पहले वाली सरकार में सुकून नहीं था क्या? नहीं तो बाम नहीं है तो कांग्रेस पार्टी में थी। जनता पार्टी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में सुखी है। सुखी है। हाँ। अभी जो लोग कह रहे हैं कि जनता पार्टी बूढ़े बुजुर्ग को खा गई, आदमी लोग को खा गई। अबे तो देखो, अब आदमी चाह कछु बनाते, अब आप ले रहे हो, हाँ। आप भी चाह कछु बना सकती हाँ। है ना? वो तो आदमी समझे, वो समझे। तो दादा आप ये बताओ, आपको लग रहा है कि अब स्कूल अच्छा है? जा अपनी पार्टी बहुत अच्छी है, अच्छी पार्टी जहाँ में सुकून है बिल्कुल। सुकून है, स्कूल भी अच्छा बना रहे हैं, कोई नहीं दबा सके। कोई दबा नहीं सके। हाँ बरसिया में काम माहौल है। हाँ बढ़िया काम हो रहा। बढ़िया काम। हाँ अच्छा ये बताओ, आपके लड़का लोग कहाँ, सरकारी पढ़े प्राइवेट पढ़े? अपने लगा पहले तो प्राइवेट पढ़े थे। प्राइवेट पढ़े थे? हाँ। तो प्राइवेट स्कूल जब आप गए हो, प्राइवेट वाला अच्छा बना था कि सरकारी बढ़िया बना? सरकारी बढ़िया बना। सरकारी बढ़िया बना, पर प्राइवेट में इतने पैसे कहाँ दे पाते हैं? गरीब आदमी, गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं पाए। अब तुम जो बताओ साहब, अब पहले 250 200 इतने में लगते, क्या पढ़ा पाएंगे आदमी? हाँ। अब तो देखो शौकीन में पढ़ा रहा है, गरीब आदमी पढ़ा रहा है बढ़िया। हाँ बच्चा बच्ची भी सही पढ़ रहे हैं, सही हो तो क्या कहते भी हो रहे हैं। और पूरा परिवर्तन जा जनता पार्टी में बढ़िया परिवर्तन हो रहा। अच्छा पहले ऐसा आपके मन में रहता था कि अब 200-250 कमा रहे हैं, अब घर चलाएं कि बच्चे पढ़ाएं? अरे वो तो अब मत पूछो साहब। हाँ। बहुत खर्चा उठावे। देखो तेल की बात में हाँ। जो है तो मैं बोल रहा तो हाँ हाँ। हार मारी थी, कह नहीं सकती। हाँ। पहले जोर आ जातो। अब अच्छा। हाँ अब कहीं को नुगनी नहीं पकड़ पाए। पहले मार दी, कोई कुछ बोला नहीं? हाँ बोल नहीं सकते कि तू जार क्यों मार दे, जार मारी थी। अच्छा डर का माहौल था। हाँ पहले राजस्व ही है तो कहीं नहीं पाते, अब सुकून है। सुकून है। अब सब बात की आज़ादी है।
मतलब अब ये डर नहीं है कि 250-300 कमा रहे थे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अब तो ये बनी गया सरकारी वाला। सरकारी में जो पढ़ाई रहे शुक्रिया बड़ी। देखिए, एक गरीब व्यक्ति इस बात की अहमियत को जानता है कि जब वो 200-300 दिहाड़ी में पूरा दिन काम करता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करता है, उसके बाद शाम को हाथ में उसके 300 रुपये आते थे और उसके बाद भी उसे घर का खर्चे के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना होता था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक वक्त खाना खाया लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन आज सरकार ने चीज़ों को हल्का कर दिया। हमने खुद कर काम आप बता तो रहे हैं, जो देखो अरवाई करिए। हाँ, सुबह से चले करके बच्चों को पढ़ाया, सुबह चले गए और तनक लेट हो गए तो कहते का कहते कौन मार चाहिए अब न क्यों आ रहा, तो गाड़ी देते बात नहीं कर पाती। वो जो आर मारी थी है बोरा तो में मुठी बंद हो गई थी। अच्छा, हाँ, चाड़ी पे बोरा। ऐसी सरकारें रही कि बुजुर्ग आदमी गरीब आदमी पर प्रताड़ना नहीं सकते। पहले आप कहीं को कहे तो कोई दबा नहीं सकता, कोई नहीं दबा सकता। हाँ, आज चाचा मजबूती के साथ सुकून का कहते आ जाए। देखिए, सबसे अहम बात ये होती है कि वो गरीब आदमी जो 300 रुपये दिहाड़ी लेकर आ रहा है, वो ये जानता है कि अगर मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, मेरे जेब से पैसा ना जाए, तो वो कितना खुश होता है। उस आदमी का दिल ही जानता है जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को दिहाड़ी लेके आता है, घर का खर्चा चलाता है, उसके बाद उसके मन में एक चिंता और रहती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन आज सरकारों ने बहुत हद तक चीज़ों को साफ कर दिया है, ठीक कर दिया है, आसान कर दिया है कि गरीब व्यक्ति अपने सिर्फ खर्चा चलाने की चिंता करे, पढ़ाने की चिंता तो सरकार ने उठा लिया है। बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मानसी सेन। मानसी, कौन सी क्लास में बेटा? 11th B बायो। 11th B बायो से। तो आगे डॉक्टर वगैरह बनने का कुछ प्लान है क्या, अगर बायो आपने किया है? डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी 11th-12th से करने के लिए। नीट की तैयारी करनी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है कि नीट लेवल की पढ़ाई आप स्कूल में रह के कर लेंगे या यहाँ पे टीचर्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हो ऐसी? हाँ, हैं बहुत सारे टीचर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। और यहाँ सर ने वो बुक्स भी मंगाई हैं नीट की तैयारी की, बुक्स वगैरह भी आ गई। हाँ। पहले आप यहीं पढ़ती थी या किसी और स्कूल में पढ़ती थी? 9th से यहीं पढ़ी। 9 से आप यहीं पर, उससे पहले 8 तक कहाँ पढ़ती थी आप? वो गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट, वो वाला गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया लगता था या आज जो बन गया आप लोगों के लिए गवर्नमेंट? आज के लिए तो यही सही है। अच्छा, मन वगैरह करता है स्कूल आने का या सरकारी स्कूल के नाम पे आपको लगता है घर ही चले जाओ, कौन आए पढ़ने? नहीं, मन करता है, हम तो डेली आते हैं स्कूल। अब डेली पढ़ाई होती है। हाँ। अच्छा, बिल्डिंग वगैरह जैसे बनी, मैं तो देख रहा हूँ अच्छी हैं, क्लासेस वगैरह ठीक से चलती हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह है या ऐसे ही है? सर टीवी से पढ़ाते भी हैं सर में, मगर। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड है और लाइब्रेरी क्लासेस वगैरह सब है, सारी चीज़ें। हाँ सर। थैंक यू। रुकिए सर, मैं सर थोड़ा यही समझने आज आ गया था कि 2 तारीख को मोहन यादव यहाँ पर आए थे, उस दिन से लेकर आज के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं चीज़ें परिवर्तित हो गई हो? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जब नेता मंत्रियों को आना होता है तो चीज़ें सही कर दी जाती हैं, रातों रात सड़कें पड़ जाती हैं। ऐसा स्कूल के साथ तो नहीं हुआ कि अब टाइम बीत गया तो चीज़ें हल्की हो गई? नहीं, टाइम बीतने से चीज़ें हल्की तो नहीं हुई और मुझे लगता है कि जब सीएम साहब नहीं आए थे उससे पहले भी स्कूल वैसा ही था जैसा वो देख के गए, और आज की स्थिति में भी वो वैसा ही है। हाँ, कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, जैसे लगभग 300 प्लांट्स यहाँ पे लग गए। प्रिंसिपल साहब और शहर के समाज सेवियों की मदद से यहाँ 300 पौधे रोपे गए हैं, वो सीएम साहब के आने के बाद का काम हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो सफाई आपको दिख रही है, जब सीएम साहब आए थे इससे कम सफाई थी, अभी और ज़्यादा हो गई। ये सब सीएम साहब के जो सपना है सीएम राइज स्कूल को लेकर, संदीपनी स्कूल को लेकर, उसको साकार करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, पहले से आज एजुकेशन में आप कितना बदलाव देखते हैं? और मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा बिल्डिंगों की, क्योंकि कभी 4 बाई 10 के कमरे में बच्चों को बिठा दिया जाता था, ज़मीन पर टाट बिठा दी जाती थी, उसके बाद बच्चे पढ़ लेते थे। आज कितना परिवर्तन देखते हैं बिल्डिंग को लेकर भी और शिक्षा को लेकर भी? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखें तो ऐसे स्कूल की कल्पना सरकारी स्कूल के लिए करना तो मैं कहूँगा सपना था, और वो सपना भाजपा सरकार ने सच करके दिखा दिया है। आप अगर अंदर क्लासरूम में जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे फर्नीचर, ऐसे कलरफुल वॉल्स, इसके अलावा वॉशरूम्स एट्सेट्रा, जो सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि वहीं कहीं भोपाल में भी किसी सीबीएसई स्कूल के पास हो। शिक्षा की अगर बात करें तो नए नए शिक्षक जो भर्तियां कर रहे हैं, नई भर्तियां जो होती जा रही हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड टीचर्स आ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने में कैपेबल हैं। ये बड़ी बात है कि भी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कभी नहीं होता था। अच्छा, मैं आपको अब क्लासें दिखा देता हूँ,
बच्चों से मैंने बात कर ली, छुट्टी का समय हो गया था, बच्चे घर चले गए। दूसरी चीज़ कि कल 15 अगस्त है तो उसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली, प्रोग्राम कर लिए, लेकिन स्कूल की व्यवस्थाओं को दिखाना हमारा काम है, वो हम दिखा के रहेंगे। ये क्लासरूम्स हैं बच्चों के, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, और आप बिल्डिंग देखिए, आप क्लासरूम देखिए। ऐसे क्लासरूम क्या आपने सरकारी स्कूलों के कभी देखे हैं? कभी सरकारी स्कूलों में ऐसे क्लासरूम होते थे? माता सरस्वती की प्रतिमा यहीं पर है, माँ सरस्वती यहीं पर विराजमान है, बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं, तो शिक्षा का जो मंदिर होता है उसको वैसा मंदिर जैसा बनाया गया है। ये सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पर माइक्स लगे हुए हैं, पंखे बाकायदा लगे हुए हैं, लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट जो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के भविष्य में। एक बेहतर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसी सारी क्लासें आप देखेंगे, और कुछ कुछ क्लासें ऐसी हैं जिसमें बच्चों की, ये छोटी क्लास के बच्चों का है, और उसमें बच्चों को स्मार्ट बोर्ड भी दिए गए हैं। स्मार्ट क्लासेस है, यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ वो है माँ सरस्वती की मूर्ति का होना, यानी कि शिक्षा के साथ संस्कारों का भी आना। और जैसा कि मोहन यादव ने कई बार कहा है कि हम विरासत से विकास की ओर जाएंगे, तो ये हमारी विरासत है, ये हमारी परंपरा है, धरोहर है, और इसको संजोते हुए ही मोहन यादव ने अपने कदमों को बढ़ाया है और ऐसे सीएम राइज स्कूलों का उदय कराया, ऐसे सांदीपनी स्कूलों का उदय कराया जिस पर बच्चों को एक बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और बच्चे एक बेहतर इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। ऐसी मैं आपको और सी क्लासें दिखाता हूँ जहाँ पर बच्चों को सुविधाएं इस तरीके की मिल जाती हैं। और इसके अलावा अब आप बिल्डिंग में नज़र डालिए कि कितनी अच्छी बिल्डिंग्स को बनाया गया है, क्लासेस किस तरह से बनाई गई हैं। कक्षा 8वीं की ये क्लास है, इस पर भी मैं चला जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कितनी अच्छी क्लासेस को बनाया गया है। इसके अंदर भी मैं आपको ख़ास तौर पर दिखाऊँ तो इस रूम के अंदर भी जो है वो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। और वापस से मैं कहूँगा फोकस करिएगा कि हमारी संस्कार, हमारी धरोहर, हमारी विरासत और हमारी जो परंपरा थी उसको यहाँ पर संजोया गया है। हर क्लास में मुझे किसी न किसी भगवान की मूर्ति को देखने को मिलता है, भगवान की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है। तो शिक्षा और संस्कृति दोनों ज़रूरी हैं अपने आप में सीखने के लिए, और वो बैरसिया के स्कूल में, सांदीपनी के स्कूल में वो दिखाई देती हैं। और एक बेहतर कल बच्चों को बनाने के लिए मोहन यादव का जो सपना था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है।